सब्सक्राइब कीजिए हमारे सबाबुल इस्लाम चैनल को और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि हब ली मिनस सालिहीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। आमतौर पर ये देखा गया है कि जवानुल उम्र बच्चियां जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फारिग होती हैं तो मुनासिब रिश्ते मिलकर उनकी शादी कर दी जाती है। जब लड़कियों के मुनासिब रिश्ते मिल जाते हैं तो माँ बाप उनका शादी करना अच्छा समझते हैं और बेहतर भी है। फिर वो माँ बन जाती हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि माँ बनकर करना क्या है। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं होती कि पेरेंटिंग से मुताल्लिक हो, कोई डिप्लोमा भी नहीं होता और ऐसी किताब भी आमतौर पर कोई कम ही मिलती है जिसमें बच्चों की तरबियत के बारे में हर पहलू को तफसील से बताया गया हो। बाज़ किताबें दीनी एतबार से बच्चों की तरतीब के मुताल्लिक हैं, मगर मेडिकली बिल्कुल मटेरियल नहीं होता। तो इस बात की ज़रूरत महसूस की और देश विदेश से बहुत बड़ी बड़ी किताबें मंगवाई, रिसर्च किया और मुसन्निफ़ ने एक किताब को लिखा है जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। मजमूई तौर पर सबसे पहले देखना ये होगा कि बच्चों की आदत, शख्सियत, पर्सनालिटी इसकी किस तरह की है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की शख्सियत के एतबार से 4 किस्में हैं। लिहाजा ये 3 किस्म के बच्चे होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ जब लाखों करोड़ों बच्चों के डेटा को मालूम करके कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया जाता है तो कंप्यूटर ऐसे बन गए जो 1 सेकंड में 5 लाख तसर्रुफ कर सकते हैं। तो उनके ज़रिए से मालूमात प्रोग्राम बनाकर बच्चों की आदत और शख्सियत को सामने रखते हुए मुख्तलिफ इक़साम के एतबार से तकसीम करना। रिसर्च ये साबित करता है कि ये तालीम आमतौर पर नफ्सियाती बीमारी के डॉक्टर को दी जाती है ताकि बच्चा उसके पास आए, वो उसके मुताबिक उसकी परेशानी को हल करे, लेकिन वो डॉक्टर असल उसकी माँ होती है। अगर माँ इन बातों से आगाह हो तो उसे कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और वो अपने बच्चों के मुख्तलिफ मिजाज को मुख्तलिफ हिसाब से डील करेगी तो बच्चा कभी भी नाफरमान नहीं हो सकता। हर बच्चे को डील करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम जो कि बच्चे के मिजाज को नहीं पहचानते, लिहाजा एक लाठी से सबको हाँक देते हैं तो बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। बच्चे माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं या बच्चे इख्तिलाफ करने लग जाते हैं। तो अक्लमंद माँ बच्चे की आदत और हरकत को देखकर फैसला कर सकती है कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी का है, उसी तरीके से उसको वो हैंडल कर सकती है। तो बच्चों की पहले किस्में जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि उनको किस तरह से डील किया जाए। बच्चों की पहली कैटेगरी है सेंसिटिव बच्चा, यानी हसास, ज़रा सी बातों को महसूस करने वाला। पहली कैटेगरी बच्चे की क्या बतलाई हमने, सेंसिटिव बच्चा। ये बहुत हसास होते हैं, अक्सर शिकायती होते हैं। ज़रा सी बात किसी ने कर दी, माँ बाप को आके फ़ौरन रिपोर्ट देते हैं और माँ बाप क्या करते हैं, वो उनको झिड़कते हैं, क्या शिकायतें लगाते रहते हो। अरे भाई, वो उसकी फितरत है, वो बच्चा शिकायत लगाएगा। इतनी सी बात है कि आप शिकायत सुन लें मगर उस पर अमल ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, बात ख़त्म हो जाएगी। उसने आपको इत्तला देना करने के लिए इत्तला देना, क्योंकि उसके मिजाज के अंदर पहले से अल्लाह ने फितरत के अंदर डाला हुआ है, तो इसलिए आप उसकी फितरत को समझिए। अगर आप उसको झिड़की देंगे तो वो बात को दिल में रखना शुरू कर देगा और उसके अंदर उसका रिएक्शन पैदा हो जाएगा। तो हसास बच्चे, जो सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं, वो हमेशा झगड़ालू बन जाते हैं।
उनको माँ बाप की मोहब्बत ज़्यादा चाहिए। उनका एक आसान इलाज है कि उनकी बात सुन ली जाए। ये प्यार की मार होते हैं, इनको प्यार से मार दी जाती है। मोहब्बत से देख ले, मुस्कुरा ले, जो रिपोर्ट दें बस एक लम्हा उस पर कान धर के सुन ले, बस मुतमईन हो जाएगा। मैंने अम्मी को बतला दिया। मगर ये बच्चे आमतौर पर माँ बाप के मानने वाले होते हैं। ये मुक़ल्लिद तबीयत के बच्चे होते हैं, जो माँ बाप ने बता दिया बस उसके ऊपर चलते रहते हैं। ये पहली कैटेगरी बच्चों की है। तो पहली कैटेगरी में आपने देखा कि बच्चों का जो मिजाज होता है वो शिकायत का होता है। वो माँ बाप से बाहर की हर बात बताता है। तो माँ बाप को चाहिए कि उसकी रिपोर्ट आराम से सुन लें, लेकिन उस पर अमल जो करें तो वो हुकूक के दायरे के अंदर रहते हुए करें, ना कि किसी और से जाकर झगड़ा करने लग जाएं। बच्चों की दूसरी कैटेगरी एक्टिव बच्चा। बच्चों की दूसरी कैटेगरी एक्टिव बच्चा, यानी मजबूत आसाब वाले, यानी कि चुस्त होते हैं। ये हर काम में चुस्ती पसंद करते हैं, जल्दी पसंद करते हैं, फुर्ती पसंद करते हैं। इनके अंदर कुछ करने का जज्बा फितरी तौर पर होता है। मगर ये माँ बाप के साथ मुस्बत रहना पसंद करते हैं, पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। उनकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वो नेगेटिव पर्सनालिटी को पसंद नहीं करते। आप इनसे कहें कि उनको डॉक्टर बनना है, बन जाएंगे। वो अपने अंदर इतना हौसला रखते हैं, मतलब वो इतने एक्टिव हैं, मेहनत करने वाले हैं, चुस्त हैं, फ़आल हैं। इंजीनियर बनना है, बन जाएंगे। आपको मुहासिब बनना है, बन जाएंगे। ये आपको सीए करके दिखाएंगे। इन बच्चों को सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी मंजिल का निशाना चाहिए, माँ बाप की दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए माँ बाप की। ये बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और बाकी कामों में भी अच्छे होते हैं। ये पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं। ये क्लास में पोजीशन लाना पसंद करते हैं, अच्छा ग्रेड लेना पसंद करते हैं। इनके अपने अंदर एक इरादा होता है कि हमने बस पढ़ना है तो पढ़ना है, मगर इनके अंदर ज़रा एक अना होती है। ये तो आपने देखा ही है ना कि जहाँ एक इंसान के अंदर खूबी होती हैं वहाँ उसके अंदर खामियां भी होती हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। ऐसे बच्चों को दूसरों के सामने कभी ना डांटे, क्योंकि ये शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं। ये भागते घोड़े होते हैं। इनको चांटा लगाएंगे तो ये रिएक्ट यानी तन्हाई में इनको समझाएं, वरना ये कभी कभी रिएक्शन टू रिएक्शन कर देते हैं। तो इसलिए इनको अगर समझाना पड़ जाए तो अलग तन्हाई में समझाएं और इनको छोटी छोटी बात पर शाबाशी देते रहें ताकि ये खुश रहें और इनको जिम्मेदारी दे दें। इन बच्चों का एक आसान हल ये है कि इनको कोई जिम्मेदारी दे दें। ये खुद भी करेंगे, दूसरों से भी कराएंगे, क्योंकि इनके अंदर दूसरों के कदम से चलना फितरत नहीं होता, बल्कि इनकी फितरत ये होती है कि हम दूसरों को ऑर्डर करें और हम भी उस अहकाम के पाबंद रहें। ये इस चीज़ को पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब भी गाड़ी में बैठता था तो सीट बेल्ट नहीं बांधता था, लापरवाह था। माँ कहती थी, वालिद कहते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। एक मर्तबा माँ ने उसको समझाया और उसको देखा कि एक इस कैटेगरी का बच्चा है, तो एक दिन उसको कहा, अच्छा आज से बच्चा, आज के बाद गाड़ी में हमारा सीट बेल्ट इंचार्ज रहेगा। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया और सबसे पहले उस दिन के बाद अपने आप पर पहले अहकाम को लागू करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट बांधता था, फिर दूसरों को चेक करता था कि किसी ने बांधी है कि नहीं बांधी है। ये बच्चे इस किस्म के होते हैं, यानी ये अपने आप को बड़ा बनना पसंद करते हैं और शर्मिंदगी भी जल्दी महसूस कर लेते हैं। ये अपनी पर्सनालिटी हमेशा महफूज रखना चाहते हैं। और बच्चों की तीसरी कैटेगरी जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये आज़ाद पसंद होते हैं, ये हुदूद और क़ुयूद को पसंद करते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं। जैसे बटरफ्लाई कभी किसी फूल पर बैठ जाती है, चंद लम्हे के बाद दूसरे फूल पर बैठती है। ये बच्चे भी आज दूसरे को दोस्त बनाते हैं, शाम को दूसरे को दोस्त बनाते हैं, यानी जल्दी से अपने आप को दूसरे के साथ मैच कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जल्दी किसी इंसान के अगर ऐसे चुंगल में फंस जाएं कि उस दोस्त की सोहबत अच्छी ना हो तो नाजायज़ ताल्लुकात में भी जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं।
क्योंकि ये ड्रग्स वगैरह के आदी बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दोस्तों से कुछ हासिल करना होता है तो उनकी आदतों को ये जल्द अपना लेते हैं। एक काम से दूसरे काम के लिए मुंतकिल होना इनके लिए बहुत आसान होता है। ये अपने आप को दूसरे के साथ बहुत जल्द अटैचमेंट कर लेते हैं। ना उनका पढ़ाई में दिल लगता है, ना उनका नेकी में दिल लगता है। मौसम की तरह होते हैं, बस घड़ी में तोला घड़ी में माशा। तो इन बच्चों की परवरिश जो होती है बड़ी दुश्वार होती है। माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपनी तबीयत की वजह से ये परेशानी का बायस ज़्यादा बनते रहते हैं। इन बच्चों की आप बात सुने और लेक्चर न दें, बस जो ये कहें चुपचाप सुन लें खामोशी से, तो ये बच्चे मान लेते हैं। रिस्पॉन्सिव बच्चा यानी कि इसके अपने अंदर एक अपनाइयत होती है, अनाइयत होती है। चौथी कैटेगरी बच्चों की कौन सी होती है? रिस्पेक्टिव, बाइज्जत, खामोश तबाह होते हैं, आसानी से माँ बाप की बात को मान लेते हैं, माँ बाप की बात को नज़रअंदाज नहीं करते। अगर माँ बाप को कभी डांट मार पीट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझते, उनका साथ देते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं। अक्सर इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा दीनदार और वफादार और वफाशियार होते हैं। वो दीन को पसंद करते हैं, बड़ों के पीछे चलने को पसंद करते हैं, हाँ ये तब्दीली को पसंद करते हैं। उनको एक लाइफ चाहिए, मसलन रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़ना, रोज़ाना अपने वक्त पे नाश्ता करना, दोपहर खाना, रात का खाना, वक्त पे सोना, फैमिली के साथ वक्त गुजारना। ये बच्चे जब दूसरों को झगड़ते खेलते देखते हैं तो अक्सर उनसे अलग रहते हैं, ये उसमें हिस्सा नहीं लेना पसंद करते। ये इन बच्चों की पहचान होती है। अगर कोई चीज़ दीदन के खिलाफ हो तो वो चीज़ उनको बाबर कर देती है। मसलन माँ बाप का झगड़ा, ये पुरसुकून लाइफ पसंद करते हैं और माँ बाप की जो आपस की टसल होती है वो इस बारे में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो 4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की आदत को देख कर ही उनकी तरबियत करें। ये पता लगाना कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है और उसको उसी के मुख्तलिफ डील करना शुरू कर दें। तो कहा जाता है ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो हर बच्चे के साथ उसकी तबीयत के मुताबिक बात करें, उसको समझाएं। कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को कहा गया कि 2 बंदों ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, तो उसने इन दोनों को बुलवाया और एक को सबके सामने 10 जूते लगवाए और दूसरे को गुस्से से देखकर कहा कि तुमने भी ये काम किया, चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो वो दोनों चले गए। जो वज़ीर था वो बड़ा हैरान था कि दोनों का जुर्म एक जैसा मगर सज़ा अलग अलग। तो औरंगज़ेब आलमगीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाकर दोनों का हाल देखो। जिसके 10 जूते लगाए गए थे, देखा उस पर कोई असर नहीं, वो हंस खेल रहा था सबके सामने इतनी जिल्लत के बावजूद। दूसरा इतना ज़्यादा सेंसिटिव हसास था कि उसको बुखार चढ़ा हुआ था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, घर में पड़ा हुआ था, रिएक्शन टू रिएक्शन चाहता था। इसलिए माँ बाप बच्चों की कैटेगरी को देखें और उसके मुताबिक हर बच्चे से अलग अलग डील करें, तो इंशाल्लाह कभी भी पशेमानी नहीं होगी। बच्चों की तरबियत में चंद बातों में माँ बाप को खुला दिल रखना पड़ता है और उमूमन उसमें मुगलती होती है। पहली बात कि सब बच्चे मुख्तलिफ होते हैं। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना ये नहीं है कि जैसा एक है दूसरा भी वैसा ही होना ज़रूरी है। उसको कोसते रहें तो ऐसा नहीं है जैसा मेरा फला बेटा है, बड़ा बेटा है, इससे वो अपने आप को कमतर समझने लगेगा और उसके अंदर एक ज़ख्म बन जाएगा और वो दोहरी शख्सियत इख्तियार कर लेगा। बाज़ बच्चे पाकर होते हैं कि माँ बाप की हिदायत के ऊपर चलते रहते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको माँ बाप की कोई बात बताई जाए तो वो भाग पड़ते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और कुछ बच्चे जंक फूड खाते हैं, खरगोश की तरह भागते हैं। रुक गए, फिर थोड़ी देर के बाद भागना शुरू किया, फिर रुक गए तो जंप लगाना चाहते हैं। तो तीनों तरह के बच्चे अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं। तो पहली हकीकत जो तस्लीम करें वो ये कि इस पे टाइम ज़ाया ना करें, गौर व फिक्र बहस ना करें। वालिदैन बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, ये हमारा बच्चा मुख्तलिफ क्यों है, तो ये कौन सी बात है। हर गले रारे रंग बोए दिगर, हर फूल का अपना रंग होता है, अपनी खुशबू होती है। बच्चे से गलतियां सरजद होना यकीनी बात है, उनको बच्चे इसी वजह से कहा गया है। दूसरी हकीकत जिसको तस्लीम करना चाहिए वो गलतियां ये हैं, बच्चे करेंगे गलतियां तो बच्चे कहलाते ही बच्चे इसलिए हैं कि वो गलती से भरपूर होते हैं।
भूल की तवक्को रखनी चाहिए। उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि बड़े अपनी गलती को जल्दी तस्लीम कर लें। तो जब बड़े अपनी गलती को जल्दी तस्लीम कर लेंगे तो छोटों की गलती उनको इतना जल्दी बोथर नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो ये समझेंगे कि मैं बड़ी होकर मुझसे गलती हो गई। तो इंसान के अंदर गोया कि इंसान के अंदर निस्यान भरा हुआ है, ये बच्चा है, बच्चा होकर तो गलतियां करेगा ही, इस पर मुझे नज़रअंदाज रखनी होगी और ज़्यादा इस पर मुझे डिप्रेशन नहीं लेनी है। अगर कोई गलती बताए तो उससे नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। आईने को देखें कि मुंह के ऊपर कोई काली चीज़ लगी हुई है तो शीशे को तो कोई नहीं तोड़ता ना, बल्कि उस काली चीज़ को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसी तरह जब कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए बच्चे से, तो उसके साथ माफ़ी का और दरगुजर का मामला रखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा देखा कि अमीर लोग शादी करते हैं तो हक महर बहुत ज़्यादा रखते हैं, गरीब लोगों की इस्तिताअत नहीं होती तो उनको जज्बाती कुशीदगी होती है कि हम इतना नहीं रख सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत में चूँकि इंतज़ामी एहतियात बहुत था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सबके लिए एक हद मुतय्यन कर दूँ। मिंबर पर चढ़े, फरमाया कि भाई एक औसत मुतय्यन कर लो ताकि अमीर गरीब का फ़र्क ना रहे। जब नीचे उतरे तो मस्जिद में जा रहे थे, एक खातून जो हबशा की थी वो आई और कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, आपने ये कानून खुद बनाया है या किताबुल्लाह को सामने रखकर बनाया है? उन्होंने कहा इंतज़ामी उमूर की वजह से मैंने खुद मशवरे फ़ैसले दिए। उन्होंने कहा कि आप कैसे दे सकते हैं? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम किसी बीवी को इहदाहुन्ना क़िंतारन, सोने चांदी का एक ढेर भी महर में दे दो तो दे सकते हो। जब अल्लाह ने सोने चांदी का ढेर भी जायज़ कहा तो आप कैसे रोक सकते हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात सुनकर वापस मिंबर पर आए, लोगों को जमा किया और कहा कि देखो मुझसे एक बात में गलती हुई और मुसलमान बहन ने मेरी तसीह कर दी, तो गलती को तस्लीम कर लेना ये अज़मत होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे पास मेरे अयूब का तोहफ़ा लाएगा मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। अल्लाह की शान के 14 साल पहले कहीं भी ये था कि आज के दौर में मगरिबी मुसन्निफ ने किताब लिखी जिसका तर्जुमा है, इतनी मकबूल हुई कि कई मिलियन कॉपी उसकी बन चुकी हैं। हमें भी अपने अंदर खामियों को ढूंढना चाहिए, तब हमारे अंदर खूबियों की तकमील आएगी। आमतौर पे माँ गलती करती है, चुनाचे निशानदेही करता है, बच्चा निशानदेही करता है, माँ नहीं मानती, बहाना बनाती है और यहाँ से बच्चे को गलत यानी कि मैसेज गलत मिलता है। तो अपनी गलती को भी ज़रा सी कोई बात हो गई तो सॉरी कहें, ताकि बच्चे के अंदर भी अपनी गलती पर सॉरी कहने की आदत पड़ जाए। और जब वो अपनी माँ को देखेगा कि मेरी माँ हठधर्मी कर रही है, माफ़ी मांगने पर आमादा नहीं है, तो बच्चे की आदत माँ के अंदर बहुत जल्द जज्ब हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को माँ को संभालने की सबसे पहले ज़रूरत है कि वो अपनी तरबियत करे। जब वो अपनी तरबियत करेगी तभी वो बच्चे की तरबियत भी कर पाएगी। इस मुख्तसर सी बात को जहन नशीन कर लें। बाकी का जो हिस्सा है कि कैसे बच्चे को कैसे डील करना है, दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियों के साथ आपके सामने दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पेश किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे लिए इस्लाह के लिए काफ़ी होगा कि हमारे बच्चे जिन गलतियों में आज हैं उनकी गलतियों को इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला माँ की तरबियत के ज़रिए माँ को एक ज़रिया बनाकर उन बच्चों की गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए ज़ाइल कर देगा। आखिर में दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल औलादना का औलाद सहाबा, ए इलाहुल आलमीन तो हमारे बच्चों को सहाबा की औलाद की तरह बना दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह तो हमारी औलाद को हमारा पेशवा बना, हमारी आंखों की ठंडक बना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन और हमें सालेह औलाद अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में आपसे एक पेशकश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप शबाबुल इस्लाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पे इस्लामी तरबियती उमूर और इसके अंदर इस्लामी जो शरीयत है, जो हुदूद है, उसको बयान किया जाता है जो हर मुसलमान के लिए मुफीद है।
ایک ڈوز کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کو ایک طاقتور ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی روح کو ایسے بیانات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہر انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے کو شیئر ضرور کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے، چلیے۔